प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट और ड्रॉप कैप को अच्छे से समझा है। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर में प्लेलिस्ट में जाके आप वर्ड की प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम सिग्नेचर लाइन, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला हम टेक्स्ट लेने के लिए यानी पैराग्राफ लेने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और एंटर किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। उसके लिए हमें सिग्नेचर लाइन पर जाना है। अगर हमें सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर सेटअप के लिए ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट में आपकी पोजीशन क्या है, आपका पद क्या है, तो आप जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप प्रिंसिपल हैं और उसके बाद आप यहाँ पे अगर कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। तो अगर आपको सिग्नेचर लाइन चाहिए तो आप इस तरीके से सिग्नेचर लाइन को ला सकते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर डेट और टाइम में। जैसे ही आप डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट और टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे। जिस भी फॉर्मेट को आपको लेना है, सिंपल आपको उस फॉर्मेट को क्लिक करना है और बस ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपका डेट और टाइम उस फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में अभी आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप वर्ड पैड या MS एक्सेल या पावर पॉइंट या किसी अदर एप्लीकेशन पर काम करके उसकी फ़ाइल को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे अगर वर्ड पैड खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी और सबसे नीचे हम जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्ड पैड मिलेगा। जैसे ही हम वर्ड पैड को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वर्ड पैड खुल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बनाने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे वर्ड पैड को बंद करेंगे, यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फाइल हमने वर्ड पैड पर बनाई थी वो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको एक्सेल पे काम करके उसकी फ़ाइल को यहाँ निकालना है तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के नाम से, वर्कशीट के नाम से यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक्सेल खुल जाएगा। बस आपको यहाँ पर एक्सेल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बनाने के बाद जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल की भी फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप कोई पुरानी या आप कोई और एप्लीकेशन पे काम करके, प्रोग्राम पे काम करके उसके डाटा को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम चलते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में जैसे मान लीजिए अगर आपको मैथ की कोई इक्वेशन बनानी है, मैथ का क्वेश्चन बनाना है तो आप सिंपल यहाँ पे इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड को इक्वेशन मिलेंगी या क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी आपको लेना है सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको कोई इक्वेशन अपने अनुसार बनानी है तो आप अब खुद भी इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा। इक्वेशन पे जाके आपको यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का एक इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे स्क्रिप्ट में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइन और साइन के बाद हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के बाद हम एरो की से आगे करेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे थीटा। थीटा के लिए हम यहाँ से जब हम यहाँ पे सिंबल हैं बहुत सारे, आप यहाँ से कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। तो थीटा हमें यहाँ देखना होगा, थीटा है हमारा यहाँ पर और जैसे ही हम थीटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वापस से सब स्क्रिप्ट पर जाएंगे और यहाँ से हम वापस से लेंगे स्क्रिप्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे कोस, उसके बाद स्क्वायर और उसके बाद थीटा। तो थीटा हमारा यहाँ पर है, हमने थीटा लगाया, फिर हम बराबर लिखेंगे और 1। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने एक इक्वेशन बनाई है।
तो इसी तरीके से आपको जो भी इक्वेशन बनानी है आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे न्यू इक्वेशन पर जाएंगे और इसके लिए डिज़ाइन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टूल सारे मिल जाएंगे जो भी आपको फ्रैक्शन में लेना है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखनी है तो आप यहाँ से फ्रैक्शन लेंगे और यहाँ से जो भी जिस भी तरह से आपको फ्रैक्शन में लिखना है सिंपल आपको उसको क्लिक करना है और आप यहाँ पे 1/2 तो इस तरीके से भी आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। तो जो भी आपको इक्वेशन बनानी है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, मान लीजिए आपको कोई सिंबल लेना है क्योंकि कीबोर्ड में ज़्यादातर सिंबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट में सिंबल टूल होता है जिसमें हम जैसे ही सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। अगर आपको यहाँ कोई सिंबल नहीं मिल पा रहा है तो आप मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे और मोर सिंबल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो भी सिंबल आपको लेना है सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कोई सिंबल लेते हैं, आगे चलते हैं। हम यहाँ से मान लीजिए हमें कोई सिंबल लेना है तो उदाहरण के लिए जैसे ये वाला सिंबल लेना है तो बस आपको आपका जहाँ पे कर्सर है वहाँ आप कर्सर रखिए और इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिंबल वहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये वाला सिंबल लेना है तो इस पर इंसर्ट कर देंगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिंबल का ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब आज हमने सिग्नेचर लाइन, डेट और टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल को अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर। और आप MS वर्ड को पूरा सीखना चाहते हैं तो सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी प्लेलिस्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट के महारथी बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।